कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे। जब आप किसी फंक्शन का लिमिट फाइंड करते हैं, जब एक्स की वैल्यू किसी नंबर को अप्रोच करती है, देन हम उस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू यानी एक्स इज इक्वल टू सी पे नहीं देखते। जैसे कि मैं पहले भी पॉइंट कर चुका हूँ कि एक्स टेंस टू सी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सी की इक्वल होगा, इसका मतलब ये नहीं है। ओके, इसका मतलब ये है कि एक्स सी को अप्रोच करता है पॉजिटिव साइड से और एक्स सी को अप्रोच करता है नेगेटिव साइड से, बोथ साइडेड से हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू सी आता है। तो हम फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू उस सी पे नहीं देखते लिमिट में। ओके, इंस्टेड हम क्या करते हैं कि हम इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं एक्स के नेबर में, यानी x इज इक्वल टू सी है, ये अगर मेरे पास नंबर लाइन है सी है, तो इसके नेबर में, दोनों साइड नेबर में हम देखते हैं इसकी वैल्यूज़। सही है। अच्छा, कभी कभी ये हो सकता है कि फंक्शन जो होता है वो सी पे डिफाइंड ना हो, अनडिफाइंड आता है, और या हमारे पास डिनोमिनेटर उसका ज़ीरो आ सकता है। सही है। तो ऐसा हो सकता है कि फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में ही पढ़ेंगे कि फंक्शन उस एग्जैक्ट सी वैल्यू पे एक्स जिसको अप्रोच करता है तो उस पर डिफाइंड ना हो, ऐसा केस भी हो सकता है। या ऐसा केस भी हो सकता है कि फंक्शन का लिमिट और फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है सी पे, इसके नेबर में और इसमें हमारे पास फंक्शन क्या हो वो ना हो। इसका एग्जाम्पल इस तरह से होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, वो जो फंक्शन है हमारे पास वो इस तरह से डिफाइंड है। लेट्स सपोज ये फंक्शन है, यहाँ पे इसका होल है लेट्स सपोज 1 पे। ओके, और यहाँ पे ये इस तरह से फंक्शन है, यानी कि 1 वैल्यू पे ये डिफाइंड जो है इसकी वैल्यू लेट्स सपोज 4 है। सही है। तो ये मेरे पास कोई भी फंक्शन आप कह लें, तो यहाँ पे इसके नेबर में अगर आप देखें नेबर में, तो इसकी वैल्यू कुछ 2 बनती है। सही है। बट एग्जैक्ट 1 पे इसकी वैल्यू क्या बनती है, 4 बनती है। तो इसके नेबर में लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू इसकी 2 बनती है, और जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है फंक्शन एग्जैक्ट सी इज इक्वल टू 1 पे, इसकी वैल्यू 4 है। तो इस तरह का फंक्शन जिसमें उस एग्जैक्ट पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू से फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो उस केस में भी हमारे पास ये है कि लिमिट एंड एग्जैक्ट वैल्यू दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सही है। हम अब ये एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखो, एग्जैक्ट वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे इसमें, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, तो ये क्या बनता है 0/0, और 0/0 क्या है, इनडिटर्मिनेट है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास इनडिटर्मिनेट है। सही है। एंड इसका लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको मैं ग्राफ से समझा देता हूँ। इसका जो ग्राफ है ना वो x+1 बनता है, यानी कि लिमिट हम इसका इस तरह से फाइंड करते हैं, लिमिट f ऑफ x वेयर x टेंस टू 1 दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। एंड आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये x माइनस 1 x+1 की इक्वल है। तो इसकी जगह मैं यही पुट कर लेता हूँ, x टेंस टू 1, तो ये बन जाएगा x+1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, सो एक्स माइनस 1 कैंसिल, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, और ये मेरे पास x+1 बन जाएगा। अब 1 वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करो, तो 1 + 1 ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इसका लिमिट जो है वो 2 है, बट यहाँ पे फंक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेट है। इसका जब आप ग्राफ ड्रा करोगे ना, तो वो हमारे पास यहाँ से पास होता है -1 व 1 पॉइंट से, जो कि इस तरह का ग्राफ बनता है। ओके, बट 1 पे ये क्या है, ये हमारे पास इनडिटर्मिनेंट है, तो x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पे यहाँ पे आपके पास एक होल आएगा। ओके, तो ये आपके पास इस वैल्यू पे हमारे पास अनडिफाइंड है, ये फंक्शन जो है यहाँ पे सारा डिफाइंड है, यहाँ पे सारा डिफाइंड है, एग्जैक्ट 1 पे इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास इनडिटर्मिनेट है। सही है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिट जो है वो 2 आ रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शन इनडिटर्मिनेट है। सही है। या तो आप इसकी पिक्चराइजेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसकी टेंशन नहीं लेनी, जब भी 0/0 या इन्फिनिटी केस आएगा तो उसके लिए हम एलॉपिटल रूल जो है, एलॉपिटल रूल वो जो है उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन जो है वो डील करेंगे। सही है। बट आपने ये पॉइंट याद रखना होगा कि फंक्शन की x इज इक्वल टू सी की वैल्यू और x अप्रोचेस टू सी की वैल्यू, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये एग्जैक्ट सी पे है और ये सी के नेबर में होता है। सही है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नेबर वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू वो डिफरेंट चीज़ें हो। ओके, ये पॉइंट आपने याद रखना होगा। अब हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे एक फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, यानी पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू सी। सही है। लेट सी बी अ रियल नंबर दैट इज आइदर एन इंटीरियर और एंड पॉइंट ऑफ अ डोमेन, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये बिल्कुल किसी फंक्शन का एंड पॉइंट हो, जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसका ग्राफ हमारे पास ये बनता है। तो 0 जो है, 0 इसका 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है, तो ये हमारे पास 0 to इन्फिनिटी ये इसका डोमेन है। तो ये 0 क्या है, इसका एंड
पॉइंट बनता है। तो ऐसी कोई नंबर्स जो कि डोमेन का इंटीरियर पॉइंट हो, यानी कि इस इंटरवल के बीच में आता हो, लेट्स सपोज x इक्वल टू 2 मैं कह लूँ या 1 कह लूँ, या एंड पॉइंट हो, तो उस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? तो कंटिन्यूस उस टाइम होता है जब हमारे पास लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू x इक्वल टू c पे वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास इक्वल हो। यानी कि नेबर की जो वैल्यू होती है, नेबर की वैल्यू वो हमारे पास सी के नेबर की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास एग्जैक्ट सी वैल्यू पे फंक्शन दोनों हमारे पास क्या हो, वो सेम हो। ओके, लिमिट और फंक्शन की सी पे एग्जैक्ट वैल्यू वो हमारे पास क्या हो, सेम हो, तब वो कंटिन्यूस होगा। मतलब कि नेबर में हमें इस तरह जंप नहीं करना पड़ेगा, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ से हम नेबर में आ रहे हैं और एकदम हमें यहाँ पे जंप करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे, इस तरह के केस नहीं। अगर हमारे पास ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन हो, सही है, लेट्स सपोज हम इस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो आप नेबर से आते हैं, डायरेक्ट नेबर की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे भी होती है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। सही है। अच्छा, अब हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन का एक ग्राफ अगर आपको गिवन हो तो आप डायरेक्ट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज यही स्क्वायर रूट फंक्शन का एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर आप किसी ग्राफ को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और इसको मैं इस तरह के लेके जा रहा हूँ, सही है, विदाउट मैं पेन उठाए बगैर अगर मैं सारा का सारा ग्राफ ट्रेस कर सकता हूँ तो ये मेरे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सही है। एक और एग्जांपल मैं दे लेता हूँ। ये लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो एक एंड से आप पेन इस पे रखो, आप इसको सारा का सारा ट्रेस कर सकते हैं ना पेन उठाए बगैर, तो ये मेरे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब मैं अगर एक और एग्जांपल दे दूं, जिस तरह हमारे पास स्टेप फंक्शन था, सही है, स्टेप फंक्शन जिसकी यहाँ पे वैल्यू ज़रूरी होती है, यहाँ से वैल्यू हमारे पास एक्स पॉजिटिव के लिए 1 होती है और एक्स नेगेटिव के लिए 0। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें पेन उठाना पड़ता है यहाँ से स्टार्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो ये ग्राफ से हम इस तरह से चेक कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे क्या आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ गया, हम यहाँ से यहाँ जंप करना पड़ रहा है, सही है, पेन उठाना पड़ता है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा। अब आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन थी, कि इसका राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और वो भी इक्वल होंगे। देखो आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, इसकी हमारे पास कंडीशन ये थी कि राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता हूँ, सेकंड कंडीशन ये थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता हूँ, और फिर हमारे पास कंडीशन ये थी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल भी हो, तब हमारे पास ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास ये जो थी ये लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन थी। एक और कंडीशन ऐड कर लो इसके साथ कि हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट की वैल्यू वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल हो जाए, तब ये सारी कंडीशन किसके है, ये कंटिन्यूटी के कंडीशन है। ओके, तो ये हमारे पास मेन बात है कि हमारे पास सिंगल लिमिट एग्जिस्ट करता हो और वो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल हो, तब हमारे पास वहाँ पे उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए है हमारे पास कि राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता हो और लेफ्ट हैंड लिमिट की एग्जिस्ट करता हो और इन सब की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम हो और वो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल हो। सही है। अब हमारे पास डिसकंटिन्यूटी कब होगी, एक्स इज इक्वल टू सी पे एक फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट ये वाला कंडीशन अनईक्वल हो, हमारे पास राइट हैंड लिमिट इज अनईक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तब हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। या लिमिट तो एग्जिस्ट करता हो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो और वो हमारे पास उस फंक्शन की लिमिट की इक्वल होते हैं, बट हमारे पास फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी इक्वल ना हो, मतलब कि ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई ना हो रहा हो, तब हमारे पास फंक्शन क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। सही है। या हमारे पास राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करता हो या हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई ना हो रहा हो, तो हमारे पास उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। सही है। अच्छा, अब हमारे पास है कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल। कोई ओपन इंटरवल है जिस तरह की ये, सही है, तो इस ओपन इंटरवल में फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस तब होगा अगर ये एवरी पॉइंट, इस पूरे इंटरवल में जितनी भी पॉइंट्स आते हैं, लेट्स सपोज ये इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक, तो 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.9, इस सारे इंटरवल में अगर हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये पूरे इंटरवल पे हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूस है। सही है। अब क्लोज इंटरवल आपको पता है कि अगर ए से बी तक क्लोज इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक, तो एक तो ये होना चाहिए कि 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है 0.1, 0.1, 2 अप टू 0.9 या जितनी भी 0.95 हो गया इस तरह से, तो इन सब पे कंटिन्यूस होना चाहिए। और चूंकि ये क्लोज इंटरवल है तो इसमें 0 और 1 जो कि बाउंड्री पॉइंट्स है, जो कि क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स है, उन पे भी क्या होना चाहिए, उन पे भी ये कंटिन्यूस होना चाहिए। सही है। तब ये पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल, यानी इसमें 0 और 1 भी जब इंक्लूडेड हो तो तब ये पूरे क्लोज इंटरवल पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सही है। ओपन इंटरवल का चूंकि बाउंड्री नहीं होता ना, उसका जस्ट ओपन इंटरवल होता है, ये ए और बी इंक्लूडेड नहीं होते, तो इसके इंटीरियर जितनी भी पॉइंट्स होते हैं उन सब पे कंटिन्यूस होना चाहिए। और क्लोज इंटरवल के लिए हमारे पास ए और बी जो है ओपन इंटरवल और साथ में ए बी मिला के, ताकि इसकी बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूडेड हो, अगर इन सब पे ये कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन पूरे इंटरवल पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा।
अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने होंगे, वो ये है, पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन है एफ एंड जी, अगर ये किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो इनका सम डिफरेंस और प्रोडक्ट वो भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं। सही है, दो फंक्शंस आपको गिवन हो और वो आपको पता हो कि वो एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सही है। और सेकंड पॉइंट कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू ए, किसी पॉइंट पे वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है और k कोई कांस्टेंट नंबर है, देन स्केलर मल्टीपल यानी k टाइम्स दैट फंक्शन वो भी कंटिन्यूस होगा। जैसे कि लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे दूं कि एक्स स्क्वायर जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स इज इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू 1 पे कंटिन्यूस है, तो मेरे पास 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारे के सारे भी x अप्रोचेस टू 1 पे क्या होंगे, ये कंटिन्यूस होंगे। सही है। तो हमारे पास अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा और डिफरेंस भी कंटिन्यूस, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और उनका स्केलर मल्टीपल जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। अब डिवीजन के केस में हमारे पास क्या होता है कि अगर दो फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, देन हमारे पास क्या होता है कि इनके डिवीजन में एक बात ये होती है कि आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। इसके अलावा यानी कि अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होता हो तो ये फंक्शन भी हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसमें सिर्फ ये बात होती है कि आपका डिनोमिनेटर जीरो ना हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पोलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो तमाम रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होते हैं। यानी पोलिनोमियल फंक्शन अगर लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो वो इस तरह का लाइन, बगैर पेन उठाए उनका ग्राफ आप पूरा का पूरा ट्रेस कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस शेप का बनता है। सही है, जो कि हम सारा फंक्शन के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सब के ग्राफ जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, कहीं पे उन पे जंप या ब्रेक नहीं आता। ओके, अच्छा सेम हमारे पास रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं ऑन एनी इंटरवल ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स जो है वो वैल्यूज हम एक्सक्लूड करते हैं एक्सेप्ट दोज एक्स वैल्यूज वेयर इसका डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो हो, क्योंकि रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर आता है तो ये नॉन जीरो होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज है उसमें हमारे पास रेशनल फंक्शन जिसमें ये भी पोलिनोमियल हो और ये भी पोलिनोमियल हो तो वो कंटिन्यूस होता है। ओके, अच्छा लास्ट पॉइंट के रूट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन ये अपने अपने डोमेन में ये कंटिन्यूस होते हैं। देखो एक पॉइंट याद रखना कि ये जो है पोलिनोमियल फंक्शन ये तमाम रियल नंबर के लिए और ये भी तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट दोज एक्स वैल्यूज फॉर विच डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, ये इनके लिए क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। और ये जो फंक्शन है ये अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। सही है, जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि टेंजेंट ऑफ एक्स एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स, तो ये किस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। सही है, तो आप इसका डोमेन फाइंड करोगे। इसका डोमेन हमारे पास क्या है, तमाम रियल नंबर माइनस एक्स सच दैट हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ जो कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो। लेट्स सपोज मैं कह लूँ प्लस माइनस पाई बाई टू पे, प्लस माइनस 3 पाई बाई टू पे, प्लस माइनस 5 पाई बाई टू पे, ये हमारे पास टेंजेंट फंक्शन का डोमेन होता है। सही है, तो इस सारे इंटरवल्स में ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सही है, अब आपने लॉगरिथम का फंक्शन पढ़ा है, लॉगरिथम फंक्शन लेट्स सपोज हमारे पास है, तो लॉगरिथम फंक्शन कहाँ कहाँ पे हमारे पास लॉग ऑफ एक्स नेचुरल लॉग है लेट्स सपोज, तो इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन हमारे पास होता है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक और इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता। सही है, लॉगरिथमिक फंक्शन नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, जीरो के लिए भी डिफाइन नहीं है, तो ये सारा का सारा इंटरवल क्या है, इसमें ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इसमें मेन पॉइंट यही मैं समझा रहा हूँ कि तमाम रियल नंबर नहीं, ये अपने डोमेन्स में क्या होते हैं, ये कंटिन्यूस होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी का कंसेप्ट था कि कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है आप फंक्शन वो इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के फंक्शन, और वो इक्वल होना चाहिए सिंगल लिमिट, क्योंकि दोनों अगर इक्वल है तो इसका सिंगल लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, और वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी के, एग्जैक्ट वैल्यू के भी इक्वल होना चाहिए। ये जो कंडीशंस है ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करने या ना करने की कंडीशन है, और साथ में ये वाला भी मिला लो तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी के कंडीशन बनते हैं। सो अगर आपने किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो पहले आपने राइट हैंड लिमिट फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फिर देखना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सिंगल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फिर आपने नेक्स्ट देखना है कि फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू इसके लिमिट की इक्वल है या नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी के कंडीशंस है।